अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है ममताज़ किचन चैनल पे। तो आज मैं आई हूँ मेरे अम्मी के यहाँ है कुंडे की नियाज़। सब लोग इसकी प्रिपरेशन के लिए लग गए थे। ये मेरे अम्मी का घर है और मेरे अम्मी माशाल्लाह से पिछले साल से ये नियाज़ कर रहे हैं। तो ये अम्मी का आज ये नियाज़ का दूसरा साल है। बहुत बरकती नियाज़ है ये, माशाल्लाह से मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो जब भी इसका नियाज़ रहती है तो अम्मी मुझे बोलते हैं कि आ जाना एक दिन पहले। तो मैं एक दिन पहले इसकी सब कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अम्मी सब कुछ सामान लेके आ गए, राशन वगैरह जो भी इसको लगता है सब कुछ, ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे। तो यहाँ हम लोग लग गए थे इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। मेरा भाई खोपरा घिस रहा था, जो सबसे मेहनत वाला काम है। इसको मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने खोपरा घिस लिया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत ताकत लगती है, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ मैंने चूज़ किया था मैं ड्राई फ्रूट्स कट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने काजू कट किया और फिर बादाम भी कट किया। मेरी बहन और मैं हम दोनों मिलके ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे थे। और फिर ये इलायची को भी हम लोग अलग छील के रख रहे थे। रेडीमेड इलायची पाउडर मेरे में नहीं यूज़ करते, वो ऐसा घर में ही इलायची पाउडर बनाते। फिर अम्मी यहाँ अलग अलग अपना काम कर रहे थे, जैसे कि रवा को भुनना, खोबरा भुन के लेना। तो छोटी कढ़ाई थी इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा मसाला बन रहा था तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके उसको अच्छा भून के लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब रवा को, खोबरा को। क्योंकि कच्चा रहेगा तो फिर उसकी अलग कच्ची महक आती है। तो उसको धीरे धीरे अच्छे से हल्के हल्के हाथ से हिला हिला कर भूनना बहुत अच्छा रहता है। ऐसा करके फिर अम्मी ने ये सब खोपरा और रवे को अच्छे से भून के बड़े से बर्तन में निकाल दिए थे। फिर इसको मिक्स कर रहे थे धीरे धीरे करके, हाथ से ही अम्मी मिक्स कर रहे थे। उनको गरम भी नहीं लग रहा था, चटका भी नहीं लग रहा था, पता नहीं उनको चटका लगता ही नहीं है। वो एकदम अच्छे से हाथ से ही सब कुछ मिक्स कर रहे थे। और अम्मी माशाल्लाह से ये नियाज़ मैं बता रही हूँ जैसे कि दूसरी बार कर रहे हैं, उनका दूसरा साल है। पिछले साल भी किए थे उन्होंने और ये साल भी उन्होंने करने की फिर नियत की है। बहुत बरकती नियाज़ है माशाल्लाह से। बहुत हम लोग मुंह में दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते ये नियाज़ का प्रिपरेशन कर रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है घर में जब ऐसा सब प्रिपरेशन नियाज़ की होती है तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं, हेल्प करते हैं। मेरी खाला भी आए थे, वो भी हमारी हेल्प कर रहे थे। यहाँ अम्मी ने सब शक्कर भी पीस के फिर उसके अंदर डाल दिए। और अभी भी देखो अम्मी हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बोलते जितना हाथ से अच्छे से मिक्स होता है उतना चम्मच से मिक्स नहीं होता है। तो वो जितनी कोशिश कर रहे थे कि हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर रहे थे। एक एक करके फिर सब कुछ ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दिए। सबसे पहले काजू को डाले अम्मी ने, फिर उसमें के बाद में ये मनु के जो लाए थे वो भी इसमें डाल दिए। फिर बादाम वगैरह भी जो हम लोग ने कट करके रखे थे वो भी सब कुछ इसके अंदर डाल दिए। ऐसे ही सब ड्राई फ्रूट वगैरह का भी इसमें डाल के, जिस सबका बनाने का तरीका अलग होता है इस मसाले को, पूरी में जो भरने वाला मसाला होता है। बट हम लोग इसी तरीके से, मेरी अम्मी इसी तरीके से इस मसाले को रेडी करते हैं। और फिर इसमें ये खजूर भी डाले, सूखी खजूर थोड़ी ये मोटी थी तो इसको मिक्सर में पीस कर डाल दिया। फिर इलायची पाउडर भी डाले इसके अंदर। फिर इलायची पाउडर डालने के बाद घी भी गरम करने रखे थे एक साइड में, और फिर घी को डाल के इस मसाले को फाइनल टच दे दिए। घी डालने से क्या होता है मसाले में, मतलब खुश्क नहीं होता है मसाला, मतलब वो अच्छे से एकजान हो जाता है। मसाला पूरी में भरने के लिए बहुत अच्छे से रहता है फिर। और यहाँ फिर पूरी के लिए डो रेडी हो रहा था। उसके लिए पहले घी डाल के उसको ऐसे मुट्ठी बना के देख रहे थे। वो मुट्ठी अगर बनती है तो ही फिर उसमें पानी डाल के मेरी बहन ने अच्छे से आटा गूंद ली थी। और आटे को रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग ऐसे छोटी छोटी पूरी बना रहे थे। ये डिज़ाइन मेरी बहन इतनी परफेक्ट बनाती है और इतनी फास्ट बनाती है, उसकी स्पीड बनाने में बहुत अच्छी है ये पूरी की। और हम लोग ऐसे सब पहले पूरी, ये गोल पूरी बना रहे थे। फातिया के लिए जो 22 पूरी बनती है उसको ऐसे अम्मी ने कहा कि ऐसे गोल बनाई जाती है। फिर वो ऐसी गोल बनाए, फिर जितनी बाकी सब थी वो छोटी छोटी ऐसी हम लोग बना रहे थे। देख सकते हो यहाँ सब लोग, हम लोग एक साथ मिल के बना रहे हैं। मेरी बहन, हम लोग सब लोग, मेरी खाला की बेटी लोग भी थे, खाला भी थे, एक पड़ोस के मेरे आंटी भी थे। हम लोग सब मिल के माशाल्लाह से ऐसी पूरी हम लोग बना रहे थे। और ये मेरे अम्मी बना रहे थे। और यहाँ आप देखो ये ऐसी डिज़ाइन में बना रहे थे ताकि वो डिज़ाइन चम्मच से कट करके बनाने में क्या होता है, ताकि सब पूरी साइड से फट जाती है। तो ऐसे डिज़ाइन करके बनाने में काफ़ी इजी रहता है।
पूरी तेल में डालने के बाद फटती भी नहीं है। माशाल्लाह से हमारी एक भी पूरी फटी नहीं थी। बहुत अच्छे से सब कुछ फ्राई भी हुआ और बहुत अच्छे से सब मसाला भी हम लोग ने भरे, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए। और इतनी बरकती नियाज है ये माशाल्लाह से, और इतनी खुशी लगती है बनाने में, बहुत इंजॉयमेंट हम लोग करके बना रहे थे। और अलग ही घर में खुशी रहती है, रौनक रहती है बनाने में ये नियाज को। तो सब लोग मिलके हम लोग बना रहे थे। आप लोग भी ये नियाज करते हो कि नहीं करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये नियाज करने में इतनी बरकत होती है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से आप लोग भी दुआ करना कि हमारे सबके घरों में हमेशा बरकत रहे, मेरे अम्मी के घर में हमेशा बरकत रहे, सबके घरों में बरकत रहे। और ऐसे ही करते करते माशाल्लाह से हम लोग ने फिर सारी पूरियाँ बना दिए थे, और ऐसे उसको दुपट्टे में फिर ढक के रखते ताकि फिर वो कड़क ना हो हवा से। फिर ऐसे ही करते करते हम लोग ने हमारी सारी पूरी रेडी कर दिए थे। और ये और एक और डिज़ाइन था, जो गोल पूरी का डिज़ाइन है, उसको ऐसे प्रिपेयर करते पहले एक रोटी बेल के उसमें जो भी पूरी का मसाला है वो रख कर, फिर उस पर एक और पूरी बेल कर उसको भी डिज़ाइन बनाते हैं। साइड से मेरी बहन बता रही थी कैसे उसको बनाते हैं। पहले उसको अच्छे से हल्के हाथ से पूरा थोड़ा दबा दो साइड साइड से, और फिर उसके ऐसे डिज़ाइन बना के गोल वाली भी पूरी भी बन जाती है। तो गोल और एक ऐसी छोटी डिज़ाइन वाली भी हम लोग ने पूरी तल दी थी। और फिर मेरा भाई को हम लोग ने बिठा दिया था पूरी तलने के लिए। बहुत अच्छा तल रहा था, उसने सारी पूरियाँ उसने ही तली। उसने माशाल्लाह से एक बार बैठ के ही सारी पूरियाँ तल दी थी। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक वो मीडियम हीट पे सारी पूरी उसने तल दी थी। और इसकी खुशबू इतनी आ रही थी, पूरे घर में खुशबू इसकी पूरी की फैल गई थी। काफ़ी अच्छी बनी थी, और जितने भी नियाज तो माशाल्लाह से हो गई है। और सब लोग ने इतनी तारीफ़ की थी ये पूरी की और खीर की भी, अम्मी के काफ़ी अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी ऐसी नियाज घर पे किया करें, इंशाल्लाह से आपके भी घरों में काफ़ी बरकत होगी। और अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि जो भी इंसान अपनी जायज़ दुआएं मांग रहा है उसको कबूल अता फ़रमाए। और फिर ऐसे ही करके हम लोग ने ये सब पूरी हमारी रेडी हो गई थी, और थोड़ा सा ही लास्ट में फ़ाइनल बाकी था, तो वही हम लोग लास्ट का बना बना के मेरे भाई को दे रहे थे ताकि वो फिर सब एक साथ में ही तल लें। और फिर नेक्स्ट डे हो गया था। सुबह सुबह फजर के टाइम से पे मैं अम्मी के यहाँ फिर से निकल गई थी जाने के लिए। रात में ही मैं अम्मी घर पे आ गई थी फिर से, और फिर सुबह वहाँ फिर पहुँच गई थी। तो मेरे आते ही यहाँ अम्मी ने सुबह 4 बजे उठ गए थे खीर बनाने के लिए, और खीर भी तैयार हो गई थी। और फिर मेरा भाई लग गया था सब कुछ सजाने में, जो चादर फूलों की लेके आई थी मेरी बहन ने, उसको काफ़ी अच्छे से उसने सेट कर दिया था और सजा दिया था। देखिए आप भी कितनी अच्छे से चादर लेके आया था, बहुत बड़ी चादर थी, ऊपर से नीचे तक पूरी सजा दिया था उसने, लाइटिंग भी लगा दिया था। और फिर अब बारी थी कुंडों को सजाने की, तो पहले कुंडों को भी अच्छे से फूलों से पूरा सजाए। और फिर उसको जो ये कुंडों में 22 पूरी रखी जाती है, और इसलिए इसको कुंडे की नियाज़ कहते हैं। कुंडे में ही इसको सजाया जाता है। और फिर ऐसे ही करके ये पूरा सजा दिए, और लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी उसने लगाया था। लाइटिंग भी आपको मैं चालू करके दिखाती हूँ कैसा लगता है। इतना सुकून लग रहा था ये नियाज़ को पूरा प्रिपरेशन करते हुए, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर इसमें एक कुंडों में हम लोग ने फिर खीर भी और उसको डाल दिए थे, खीर भी डाल दिए थे। ऐसे खीर और पूरी दोनों सब कुंडों में रख के इस पे फिर हमने फातिया दिलाए थे। मौलाना आने वाले थे फातिया देने के लिए, फिर उनको भी बुलाए, और फातिया भी काफ़ी अच्छी हुई। इतना सुकून लग रहा था जब फातिया हो रही थी घर में, बहुत सुकून लग रहा था। घर में जब भी किसी भी चीज़ पे फातिया होती है इतना दिल को सुकून लगता है, अलग ही सुकून लगता है। और इंशाल्लाह सब लोग नियत करेंगे, मैं भी नियत करती हूँ कि ये फातिया मैं भी मेरे घर पे कराऊँ जैसे अम्मी करा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताकत दे और हिम्मत दे। इतना अच्छा डेकोरेशन लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था घर में, पूरे फूल की खुशबू, सभी खाने की खुशबू इतनी अच्छी फैल गई थी। एकदम ईद जैसा ही लगता है, सब नियाज़ करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर सब लोग फातिहा होने के बाद घर में खाने भी आ गए थे, हमारे पड़ोसी लोग, रिश्तेदार लोग। ऐसा दिन भर हमारे घर में यही चलता रहा, सब आते रहे और नियाज़ खाते गए, खा रहे थे, तकसीम हो रही थी। आजू बाजू में भी अम्मी लोग ने सब में बाँटे,
और यहाँ फिर आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना मेरा ये कुंडे की नियाज़ का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में मेरे चैनल को, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।